शांति। आज है 9 अप्रैल 2024। आज है मंगलवार। आज की साकार मुरली। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि हम बच्चों को सभी तरफ से जो मोह है, रगे है, वो टूट जानी चाहिए, क्योंकि अब हमें अभी घर चलना है। तो बाबा हम बच्चों को वैराग्य दिलाने के लिए ये बातें बोल रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है कि ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। तो और जो ब्राह्मण बनकर भी विकार में चले जाते हैं वो नाफरमान बरदार है। और जो ब्राह्मण नाम रूप में फंसते हैं वो भी कुल कलंकित ही करते हैं, मगर सेम ही है। और फिर बाबा ने आज कहा कि बाबा उन बच्चों को देख बहुत हर्षित होते हैं जो बच्चे बहुतों को सुख देते हैं, बहुत सर्विस करते हैं, सर्विसेबल है। उन बच्चों को देख बाबा बहुत हर्षित होते हैं जो बच्चे एक बाप की याद में ही हुए रहते हैं, एक बाबा से ही बातें करते हैं। तो आज की मुरली शुरू करते हैं। मुरली का मुख्य हेडिंग है मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न: बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर: जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल है, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वो बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सद्गति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते, विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। बहुत सहज याद है। कहीं कहीं पर भी जाए मगर सहज बाबा को याद करते रहे। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्मा अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पार्ट बजाने लिए। एक शरीर से पार्ट बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पार्ट 100 वर्ष का, किसका 80 का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। अभी
इस कलयुग में जो जन्म होता है, गर्भ से जन्म होता है, इसलिए इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहाँ विकर्म होते ही नहीं। रावण राज्य ही नहीं, बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इस शरीर की आत्मा ही सुनती है। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा की शरीर का आधार लेकर इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, जिसका अपना शरीर नहीं है, वो सदैव शिवी कहलाते हैं। जैसे वो पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उसका कोई शरीर नहीं है, शरीर का कोई नाम नहीं पड़ता। तो वैसे नाम रूप लेने से रहित है, उनको कहा जाता है सदाशिव। सदैव के लिए शिवी है, जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो इसके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं, उनका नाम उस पर नहीं पड़ता। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वो हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने 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 अच्छे अच्छे रखे। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वो गायब हो गए। बाबा ने समझा हमारे बने हैं तो ज़रूर कायम रहेंगे, फरकती नहीं देंगे। परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो है ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उनको मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते हैं। कोई तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, मुंह में फंस मरते हैं, रख जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है, तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापिस जाना है, तो हमें सभी तरफ से रागे टूट जाना चाहिए, घर जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन सुखोबत क्यों। आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर ही है, नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं, तो वो नाफरमान बरदार होते हैं। तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं ये तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते हैं किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है, उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं। ब्लाट निकलकर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं, आज वो है नहीं। बाबा कहते अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ब्लाट से लिखकर प्रतिज्ञा किया मगर वो अभी है नहीं, इसलिए बाबा बोल रहे, बाप कहते हैं अहो माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, हमारी माया इतना ज़बरदस्त है। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लाड से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा लेती हो, इतना माया शक्तिशाली है। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। जैसे बाबा पावरफुल है, शक्तिशाली है, माया भी शक्तिशाली होके लड़ते हैं। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है। आधा कल्प सत्ययुग त्रेता तक बाबा बच्चों को जो शक्ति दिया,
जो ये ज्ञान योग सीखा है उससे हमें बाप की समर्थि का वर्षा मिलता है। आधा कल फिर माया वो समर्थी जो आत्मा शक्ति त्रेता में जो शक्तिशाली था, सतो प्रधान था, और फिर द्वापर से आते आते माया उसको क्या, उसका जो आत्मा का जो शक्ति है उसका पावर खत्म कर देती है, समर्थी गवा देती है। यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। हम ही लक्ष्मी नारायण थे, देवी देवता घराने के थे। तुम तो वंडर खाएगी, इस घराने के ही हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के वही बनेंगे। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी शिव बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ तहाँ तुम माथा टेकते थे भक्ति में, कितने जगह कितनी मंदिरों में हम सभी पूजा करते थे, झुकते थे, माथा टेकते थे। अभी ज्ञान है, हर एक के सारे 84 जन्म की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो, यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं, बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। किसी को पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, वो बस उसका यादगार है, चित्र बना है, मगर वो असल में हम ही थे, हम ही बनते हैं देवी देवता घराने के। तो उसके बारे में किसी को पता नहीं है, समझते हैं जहाँ से आए वहाँ चले गए। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जांच करो, भक्ति मार्ग में तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। तुम जांच करो भक्ति राइट है या हम राइट है। बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस, क्योंकि ये सब भक्ति शास्त्र जो भी है वेद, ये रावण का ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान नहीं है। और बाप जो पढ़ाते हैं वो राइटियस है, सत्य ज्ञान पढ़ाते हैं। तो भक्ति राइट नहीं है, अनराइटियस, वो रावण का है। हर बात में असत्य बोलते हैं, ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पापात्मा को देते, तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेगी। अभी जो दान पुण्य करते हैं कोई भी पुण्य आत्मा तो नहीं है, एक पाप आत्मा दूसरे पाप आत्मा को दान कर रहे हैं। वहाँ आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं, यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्य को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताए पदम पति कैसे बने, यह किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए हैं, अगले जन्म में जो राज्य मिला वो तो है ही नहीं। सृष्टि तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं सत्युग में। इनको कहा जाता है सुखधाम। 5000 वर्ष की ही बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए, अथाह युक्तियाँ निकलती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांतिधाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, क्योंकि बाबा भी स्वीट है, इसलिए वो जो शांति धाम है इसलिए स्वीट होम है।
तो बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ ही पिछड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहेंगे। इस संगम युग में ही बाबा आते हैं। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये नशा कभी और कोई में हो ना सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। ये तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष के बाद आए हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सद्गुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं। आपके ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी है उच्च ते उच्च भगवान है, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ वो भी प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग में शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। अर्थ ना समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं, रावण को जलाते हैं। कितना खर्च करके रावण को जलाते हैं। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं। अभी कितने समय से हर साल रावण को जलाते हैं, तो तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं ये परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो नहीं हो नहीं सकता। आखिर रावण को कब तक जलाते रहेंगे। तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर इनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते हैं यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्य की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वो सब नींद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकल सकते हो। कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है, यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित है। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, यह भूलना नहीं है तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। यह हमारा बाबा है, पहले पहले है यह बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही बरसे की खुशी में आ जाते हैं। सिर्फ भगवान बा ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। बाबा कहने से जो रिलेशन है, हम आत्माओं का जो पिता है, पिता का रिलेशन बनते हैं, वो बहुत उसमें नज़दीकियाँ फील होते हैं। तो सिर्फ भगवान या ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये उनका रथ है। ब्रह्मा की तन की आधार लेके शिव बाबा समझाते हैं। उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। इस बैच में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, यह भी जानते हैं। फिर नंबर बार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि
कितने ढेर है, अनेक भाषाएं हैं। पहले एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं। पहले एक ही देवी आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कितनी लड़ाइयाँ आदि लगी है, लड़ते तो सब है, लेकिन क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा जो धनी है, निधन के बन जाते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वो कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन ना सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो ज़रूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वो तो सब अनुभव करेंगे ना। बीमारियाँ आदि सब हमेशा के लिए ख़त्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब बीमारियाँ आदि ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। ये सब पिछाड़ी के ही है, फिर होगी नहीं। अभी सब उथल खाएंगी, बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती है। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहाँ भी फीमेल्स होती नहीं। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षाली चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, समझते थे ज़रूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देखो, बहन भाई नहीं, हम आत्मा भाई भाई है, इस हिसाब से देखना है, तो फिर बुद्धि जाएंगे नहीं। शरीर का नाम भी नहीं, ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। ये राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा, ये तो चला आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझा बनती, फिर देवाला मारंती। माया बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, किसी के भी नाम रूप में फंस कर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। दूसरा, सदा हर्षित रहने का संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। आप पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब आप ही चुकतू करने हैं। वरदान, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य ऐसे योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो आप ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ
समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो, सेवा खींचे नहीं। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। तो ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति में हमारा वृत्ति वैसे ही रहना चाहिए कि कोई भी चीज़, सेवा भी हमें, किसी भी चीज़ हमें ना खींचे, हमें कोई भी चीज़ हमें आकर्षित ना करे। तो व्यर्थ समाप्त करने के लिए हमें सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, तो कोई भी चीज़ हमें नहीं खींचेगा। तो इसलिए वैराग्य का जो वृत्ति है उसको धारण करना है, वही योग धरनी है। तो उसमें जो संकल्प हम करेंगे वही होगा। तो जब चाहो, जहाँ चाहो, उस स्थिति में हमें सेकंड में मन बुद्धि को स्थिर करना है। तो हम शरीर के भान से मुक्त हो जाएंगे, अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। जैसे बाबा हम बच्चों को बिगड़ी से बनाते हैं, वैसे हमें भी बाप समान ऐसे कर्म करने हैं, जैसे दूसरे बिगड़ी है उसको भी हमें बनाना है, तब हम बाप समान बनेंगे। ओम शांति।